अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं वो दो तरह के होते हैं। अल्लाह ताला ने बाज़ चीज़ों का हुक्म दिया है, बाज़ चीज़ों से अल्लाह ने मना किया है। जो शख्स अल्लाह की मना करदा हुआ चीज़ को इख्तियार कर रहा है वो भी अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, और जो अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मान रहा, जिस काम को करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो काम फ़र्ज़ किया है, उसको जो नहीं कर रहा वो भी अल्लाह की नाफरमानी ही कर रहा है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि सिर्फ हराम काम को करने वाला ही मुजरिम है, लेकिन जो किसी फर्ज को छोड़ रहा है उसको हम मुजरिम ही नहीं समझते हैं। मिसाल के तौर पर चोर तो हमारे नज़दीक मुजरिम है, जानी हमारे नज़दीक बहुत बड़ा मुजरिम है, शराब पीने वाले से हम बड़ी नफरत करते हैं, सूद खाने वाला वो हम उसको बड़ा बुरा समझते हैं, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता हम उसको कोई मुजरिम ही नहीं समझते हैं। तो ये बात पल्ले बांध लें कि नमाज ना पढ़ने वाला भी उसी तरह मुजरिम है जिस तरह शराब पीने वाला मुजरिम है। नमाज छोड़ने वाला भी उसी तरह गुनाहगार है जिस तरह जानी गुनाहगार है। नमाज ना पढ़ने वाला भी उसी तरह मुजरिम है जिस तरह सूद खाने वाला मुजरिम है। बल्कि अगर हम इसको एक और तरह से देखें तो क़यामत के दिन तो अल्लाह ताला ने सबसे पहला सवाल जो है वो करना ही नमाज के बारे में है। तो इसलिए अगर हम नमाज छोड़ने को मामूली और हल्का गुनाह समझ रहे हैं तो याद रखिए कि नमाज छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। हत्ता कि किसी इंसान को कत्ल करने से भी बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। उसकी वजह यह है कि नमाज छोड़ने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र और शिर्क करार दिया है, जबकि इसके अलावा ये जितने भी कबीरा गुनाह हैं उनको कुफ्र और शिर्क करार नहीं दिया। जिना को, शराब को, सूद खाने को, कत्ल को, किसी भी अमल को वो शिर्क और कुफ्र नहीं करार दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों, हम जिस तरह जिना से नफरत करते हैं, सूद का नाम सुनते हुए ही हमें कराहत होने लगती है, शराब का तस्वुर आते हुए ही हमें घिन आने लगती है, तो इसी तरह हमने नमाज छोड़ने से भी नफरत करनी है कि नमाज छोड़ना भी हमारे नज़दीक उतना ही बड़ा जुर्म बन जाए, काबिल नफरत गुनाह बन जाए, जिस तरह हम ये बड़े बड़े गुनाहों को काबिल नफरत समझते हैं। और इसी चीज़ को लेकर हम नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दें।